काफी गैदरिंग है, इस वजह से मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ना खो जाए, तो वो भी जरूरी है ना। आरोप लगाया गया है कि निम्रत अकेली कभी नहीं खेली। मैं इसको पूरी तरह से डिनाई करती हूँ। कौन? शिव ठाकरे, गणपति बप्पा मोरया। प्रियंका का गेम बहुत गंदा है, वो सिर्फ नरेट करते रह जाते हैं। चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, प्रियंका चौधरी आ गए, वही विनर है। हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो आज हम लाल किले के सामने और आज हम यहाँ पे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि बिग बॉस 16 के अंदर तहलका किस चीज का मच रहा है और कौन से कंटेस्टेंट उनके फेवरेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि काफी क्राउड है यहाँ पे, रैली उली सब निकल चुकी है। लाल किला से सीधा जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ग्राउंड जीरो पे उतर के आपने काफी बिग बॉस पोल देखे होंगे, ट्रेंड देखे होंगे, लेकिन एक आम जनता में उतर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सीजन कौन जीत रहा है, क्योंकि अब 10 से 15 दिन ही बचे हैं और जनता के दिल में कौन जगह बना पाया है। जब मंडली एक आरोप लग रहा है प्रियंका चौधरी हो कि जितने भी कंटेस्टेंट गेम खेल रहे हैं, क्या फेवरेट उनका कोई बन पाया, तो जानने की कोशिश करेंगे हम सीधा ग्राउंड जीरो से। क्या ये सीजन भी उन्हीं का चेहरा या जो उन्हें वोट देना चाहते हैं, जिसके लिए वो वोट करना चाहते हैं, वही कंटेस्टेंट इस बार भी जीतने वाला है, या एक आम ऑडियंस जो हम लगातार बात करते हैं, एक प्राउड, एक पब्लिक हमेशा जो एक फेस के तौर पे वहीं रहती है, वहां बैठी रहती है, क्या वही ये सीजन जीत के ले जाएगी? क्या आम जनता अपने फेवरेट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करेगी? तो देखेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि बिग बॉस 16 के अंदर उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन बन पाया। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट पहले मैम। मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट जो है वो निम्रत है, क्योंकि वो हमेशा फेयर डिसीजन लेती है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। वो जो टास्क होते हैं जो भी है वो सबको अभी जैसे लास्ट 3 डेज उसमें एक टास्क था कि आपको खाने के लिए कुछ चीज़ें लानी थी और उसमें एक बजट था जिसको आपको 10 लाख के अंदर ही लाना था। तो क्योंकि जब वहाँ पे एक उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बार बार वही विनर हो जा रहा था, बट वो सबको अपॉर्चुनिटी दे रही थी। यस सालिन, लेकिन वो कह रही थी कि हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो मतलब सीजन मुझे अच्छी है, इसलिए वो लगती है क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है एंड अच्छी पर्सनालिटी है वो, और उनके सीरियल्स भी हमने काफी देखे हैं। अच्छा, छोटी सरदारनी। हाँ यस है, उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखती हैं वो। तो एक आरोप है उन पर और मैं चाहूंगा कि आप बड़े ही ईमानदारी से उसका जवाब दे। निम्रत अकेली कभी ना खेली, इस पे आप क्या कहेंगे? ये प्रियंका जी का आरोप है, लगातार कहते हैं कि वो अकेला कभी नहीं खेल पाई है और ये स्लोगन भी बिग बॉस 16 में दिख रहा है कि निम्रत अकेली कभी ना खेली। देखिए ये चीज फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कभी भी कोई गेम हो वो अकेले नहीं खेला जा सकता, उसमें कुछ तो पॉलिटिक्स करना पड़ता है। ठीक है, क्या होता है जब भी कोई भी गेम या टास्क होता है, कोई भी बंदा अकेला, अगर मुझे कोई गेम या टास्क करना है तो मुझे कुछ लोगों की हेल्प लेनी होती। आप उसका एज पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, बट वो पॉलिटिक्स नहीं होती है, वो एक हेल्दी डिस्कशन बातचीत होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें दूसरे लोगों का व्यू लेते हैं, दूसरे लोगों के ओपिनियन लेते हैं और उस गेम को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। सो निम्रत मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ अकेले नहीं खेल सकती है, बट क्या होता है कि अकेले कुछ भी नहीं किया जा सकता है। क्या होता है सामने मैं लीडर हूँ, मैं अकेले रहूंगी, बट बैक ऑफ द कर्टन तो लोग रहेंगे ना, जिससे मैं कुछ सजेशंस ले सकती हूँ। तो आपको निम्रत और शिव की फ्रेंडशिप कैसी लगती है? अब आगे आपका वेट कर रही, मैम बोल नहीं रही आपके बिना। आप भी बिग बॉस देख रहे हो सर? बिग बॉस जिनको आप ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे ना काफी गैदरिंग है, इस वजह से मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ना खो जाए, तो वो भी जरूरी है ना। सो निम्रत काफी स्ट्रॉन्ग कंसेंट है और वो एक्चुअली उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो जब भी खेलती है तो वो लोगों के सिर्फ ओपिनियन लेती है। ऐसा नहीं है कि जो उस पर आरोप लगाया गया है कि निम्रत अकेली कभी नहीं खेली, मैं इसको पूरी तरह से डिनाई करती हूँ कि ये बिल्कुल गलत आरोप है, क्योंकि निम्रत हमेशा अकेले खेलती है, हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है। उसने सालीन को भी सालीन के अलावा भी लोगों को मौका दिया था कि आप जाके खाने का सामान लाइए, ऐसा नहीं है। तो वो अब जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें लोगों के सजेशन ओपिनियन लेने पड़ते हैं, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत कमजोर हूँ तो मैं खेल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे लोगों का सहयोग तो चाहिए ना। सो मैं निम्रत मेरी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड की भी। अच्छा, तो इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। मैम ने तो बहुत कुछ बताया निम्रत के बारे में, तो क्या आप मैच कर पाओगे? आपको क्या लग रहा है निम्रत की गेम के बारे में? मैच तो सही बोल रही है और निम्रत अच्छा खेल रही है, वो विनर के बिल्कुल चांसेस 100% है कि वो जाएगा। इस पर से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाए इनके नाम के खिलाफ निम्रत ही जीतेगी। ओके, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। तो और भी दर्शक हमें मिले हैं तो जानते हैं इनसे। सर आपका नाम पहले? निखिल। तो बिग बॉस 16 फेवरेट कंटेस्टेंट कौन? शिव ठाकरे, गणपति बप्पा मोरया। अच्छा, एक बारी दोबारा। गणपति बप्पा। क्या बात है।
क्या उनकी गेम इतना अच्छा लग रही है, क्या कनेक्ट कर पाई है अभी तक आपको? हाँ, अभी तक वो एक्चुअली वो मराठी बिग बॉस का भी विनर रहा है, तो उसको मालूम है कैसा गेम खेलना है, और वो जो उसका पॉइंट है वो अच्छे से सबके सामने रखता है, और उसका गेम अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ बायस नहीं करता। अगर वो प्रियंका अगर उसको स्ट्रांग लगी तो वो प्रियंका को भी स्ट्रांग बोलता है, उसको भी नॉमिनेशन से बचाता है, उसको भी मैंने कि कैप्टनसी के लिए नाम देता है, कि ऐसा वो बायस नहीं खेलता। वो उसका गेम अच्छा है, उसको सबकी पहचान है, और वो सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करता है। गलत के साथ। तो ये सभी से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो खासकर जो शिव फैन है, मंडली के साथ खेलना ज़्यादा सही है या अकेले खेलना या सच्चाई के लिए खड़े रहना? क्योंकि ये आरोप बहुत लग रहा है। एक्चुअली मंडली ऐसा नहीं है, उनका एक ग्रुप है जो कि एक विचारधारा के सब लोग हैं, तो एक विचारधारा के लोग अगर आगे जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है। ऐसा बाकी के गेम जैसा नहीं है कि ऐसा ही कुछ भी रीज़न नहीं है और उन्होंने वो इसको अपोज कर रहे हैं। तो अगर सही है बात तो सही के साथ वो खड़े रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि शालीन को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अभी वो थोड़ा ट्रॉमा में चला गया है, तो ठीक है वो उसको थोड़ा सपोर्ट कर देते, तो ठीक है मंडली के साथ खेले तो भी कुछ ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। तो जो एक आरोप लग रहा है, जो टीना ज़्यादा लगा रही है कि शालीन की जो हालत है इस टाइम, घर वालों ने, अर्चना ने, टीना ने उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा लेस्को उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद शिव ने उनको संभाला। क्या आपको लगता है शालीन घर के अंदर जो अभी भी बना हुआ है, अभी भी वो ऑडिशन दे रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं या रियल है वो बंदा? ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग ही कर रहा है एक्चुअली। वो जैसे बहाव जाता है वैसा वो बहता है एक्चुअली। जहाँ ज़्यादा मेजोरिटी रहते हैं उनके साथ वो रहता है, वैसा रहता है। तो जो फ्रेंडशिप, जो एक अभी आपने टास्क के अंदर देखा होगा कि एक प्रियंका ने एक सवाल उठाया था, काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा, तो वो काला घोड़ा और सफ़ेद घोड़ा किससे कहना चाह रहे थे? क्योंकि अभी तक वो खुल के नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो निशाना था वो सही जगह लगाया है। काला घोड़ा स्टैन को बोलेगी आई थिंक, और शिव को सफ़ेद घोड़ा। शिव को सफ़ेद घोड़ा, तो ये उनकी ड्रेस के सेंस पे था या ये कुछ और तरीके से वो बोलना चाह रही थी? मुझे लग रहा है कि कलर के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से। तो ये बॉडी शेमिंग हुई नहीं हुई? या बॉडी शेमिंग बोल सकते, Yes, of course, body shaming. बोल सकते। तो जो हाई क्लास बन रहे इतना अपने आप के, तो उस हिसाब से तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो एक सेलिब्रिटी के नाते, और ये चीज़ कहना कि घर के खिलाड़ियों के लिए कंटेस्टेंट के काला घोड़ा सफ़ेद घोड़ा, तो ये मतलब सही नहीं लगा आपको भी? नहीं, वो मुझे भी नहीं सही लगा। बॉडी शेमिंग के बारे में किसी को बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली हर एक की क्वालिटी रहती है, हर एक बंदा अलग उसके परस्पेक्शन में, और उसकी हर एक की एक स्पेशलिटी रहती है। वो बॉडी शेमिंग में नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं, तो वोट देते रहे और देखते हैं कि क्या इस बारी कौन विनर बनता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो और लोगों से भी जानते हैं, तो आप हमें पहले अपना नाम बताएं आप सर। सर मेरा नाम करण सिंह है, मैं गोरखपुर का हूँ, यूपी। गोरखपुर के हो आप? तो ये सीजन आप देख रहे हो बिग बॉस 16? यस सर, रेगुलर एंड विद फुल एनर्जी एंड ऑनेस्टी। तो ये फेवरेट बन पाया इस बार आपका कोई? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे के सारे फेवरेट है। सारी की एनर्जी एकदम हाई लेवल की है। अप्रोच टू द मीडिया, टू द मतलब ऑडियंस, जिन लोगों को दिखाना है उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं सब। मेरा फेवरेट तो वहाँ पे शिव है सबसे ज़्यादा। शिव आपका फेवरेट है? हाँ। तो कुछ बताए क्या अच्छा लग रहा है उनका? उसका ऑनेस्टी टुवर्ड गेम्स, वो जिस हिसाब से अपने दिल से हर एक स्टैंड लेता है अपने कंटेस्टेंट के लिए, अपने ग्रुप के लिए, जिस हिसाब से उसके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट जब भी उसे चाहिए होता है वो सब देते हैं। और वो जब भी, जैसे कि उसका एक मीडिया रील फेमस हुआ था, वो सबको कंधा देता है। तो चाहे वो उसके अगेंस्ट वाले हों चाहे उसके फॉर वाले हों, सबको कंधा देता है और सबका फेवरेट है शिव। एक आरोप लगता है कि उनकी गेम जो है वो मंडली के साथ खेलते हैं, अकेला अभी तक नहीं खेले, उस पर क्या कहेंगे आप? उसका अकेला नहीं खेलता, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो हर चीज पे अकेले स्टैंड लेता है, लड़ता है। बल्कि जब अपने दोस्त उसके लड़ रहे होते हैं उसमें भी जब उसको लगता है कि हाँ भाई अब उनके दोस्तों को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो वहाँ पे भी वो सपोर्ट करता है। और जब उसके अगेंस्ट या अपना कोई खड़ा होता है तो वहाँ पे भी वो अपना स्टैंड लेके ही खेलता है। तो उनकी जो बॉन्ड है, जो एक ग्रुप चल रहा है उनके साथ, जो आप देख रहे हो कि एमसी स्टैंड उनके साथ है, तो एक रावत जोड़ी दिख रही है आपको? बहुत रावत एकदम क्या उन लोग का जो टैगलाइन है कि फेमस भाईचारा जो उन सब का है वो चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार सब खेल रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट। जैसे कि वो कैप्टेंसी वाला वो टास्क हुआ था, तो उसमें अब्दू, स्टैन और शिव, वो तीनों जब हुए थे तो वो तीनों को बोला गया था कि आप लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट में बोलना है कि इसके जगह पे मुझे आप क्यों कैप्टन बना सकते हैं। तो वो तीनों किसी की बुराई नहीं किए थे, एक दूसरे की बल्कि और बड़ाई किए थे।
जबकि ऑडियंस उन लोग के सामने थी। 50-60 मेंबर्स आए थे घर के अंदर कि आप लोग को वोट करना है इन लोग के परफॉर्मेंस पे। तो उसके परफॉर्मेंस पे भी वो जो एक बॉन्ड दिखा था ना उन तीनों का, भाईचारा स्टैंड। आपको तो चलो फेवरेट बन ही रहा है, ग्रुप के साथ और क्या अच्छा लग रहा है कि कुछ आरोप तो लग ही रहे हैं कि ग्रुप के साथ खेलते हुए अपना नहीं सोच रहे। शिव ठाकरे अपना नहीं सोचते हैं, शिव ठाकरे अपने दोस्तों का ज्यादा सोच रहे हैं, निमृत का ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो गेम के पॉइंट से देखें तो निमृत को फेवर क्यों करे, अपने लिए क्यों नहीं खेल रही है, भी कई आरोप लगते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सर निमृत जो बॉन्ड शेयर करती है शिव के साथ, जो चीज़ वो अपनी फीलिंग्स हर पॉइंट पे, ये कुछ भी नाराज़गी हो या उसके तरह अफेक्शन हो शिव के तरफ, वो सब जो शेयर करती है ना, शिव को उसके लिए ऑनेस्टी दिख रही है उसमें। तो वो साजिद सर जो उसके खिलाफ भड़का रहे थे उसको, उस पे भी वो निमृत से डायरेक्ट मामले में किसी मामले में भिड़ा नहीं। तो जिस वजह से शिव और निमृत की जोड़ी अभी तक चल रही है। और स्टैंड लेने की बात है तो देखिए, शिव निमृत की एक जगह लड़ाई हुई थी अर्चना से और प्रियंका वगैरह से, सब एक साथ लड़ रही थी। तो प्रियंका और ये शिव वहाँ पे निमृत के लिए खड़ा नहीं हुआ था, वो पीछे हटा था। बल्कि बाद में उसने बोला कि सर जो शिव है, शिव ने निमृत को क्लियर किया, देख मैं तेरे लिए स्टैंड ले सकता था बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि तुझे अपना स्टैंड लेना था, नहीं तो फिर दिख जाता कि मैं ही तेरा स्टैंड लेते रह जाता हूँ, जो मेरे ऊपर भी बैकफायर होता है उसके ऊपर भी बैकफायर होता। तो अगर आपको देखा जाए ऑन ओवर के, अगर बिग बॉस सीजन की ट्रॉफी आप क्या क्या देखना चाहते हो कि एक तरफ सलमान सर के कौन हो के लेफ्ट और राइट, क्या लग रहा है आपको कि प्रियंका चौधरी भी जा रही है ट्रॉफी की तरफ? सर प्रियंका का गेम बहुत गंदा है, वो सिर्फ नरेट करते रह जाती है हर एक चीज़ को, मतलब किसी को भी गलत दिखा के अपने को ऊपर रखती है। चाहे वो अंकित की बात हो, जब अंकित था तो उसको भी गलत दिखा देती थी। अंकित इतना अच्छा स्टैंड लेता था अंकिता के लिए, या हर जगह लड़ता था, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो खड़ा रहता था अंकिता के लिए, अरे प्रियंका के लिए। तो प्रियंका का जो वो सीन है ना वो सही नहीं है, तो वो उनके बगल में ना खड़ी हो तो हम बहुत खुश होंगे, शिव और स्टैंड खड़े हो तो हम बहुत खुश होंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका भी चैनल बहुत अच्छा है। तो कुछ दर्शक और मिले, इनसे भी जानने की कोशिश करते। सर सबसे पहले आपका नाम? सत्येंद्र। तो आपको कौन सा किस कंटेस्टेंट की गेम अच्छी लग रही है? प्रियंका चौधरी। तो कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो भाई यही कह रहा हूँ, क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है, क्यों पड़े, और वही विनर है, रियल में वही विनर लग रही है। बाकी भाई मंडली में खेल रहा है, वो अकेले इंडिपेंडेंट खेल रही लड़की, वो नहीं विनर नहीं है वो भैया, वो अकेली लड़की, वो नहीं वो झुंड में नहीं है, बहुत गलत है, वो मंडली नहीं खेल रही है, वो इंडिपेंडेंट खेल रही है, अकेली लड़की अकेली है, एक सब पे भारी है। मैं बता नहीं एक सब पे भारी है बस भैया, ऐसे ना एक झुंड में और एक अकेले खेलना बहुत होता है गेम में। झुंड जो आप कह रहे हैं वो दोस्ती है, वो झुंड नहीं है, आप साजिद सर थे ना, सबसे देख लो मंडली की भी टूटी है, अभी तक मंडली नहीं गई है ना, हाथ मंडली में है ना, वो अकेली है, इसमें भी है, वो अकेली है क्योंकि वो उसे किसी की जरूरत भी नहीं है। नहीं इसलिए वो अकेली है क्योंकि वो सबसे लड़ाई भी कर ले रही है और नरेट करती है, अकेले बैठ के किसी को भी साथ में लेकर नरेट करती है। वो एक तेज तर्रार लेडी है, इसलिए सारे उसके गेम को फीके कर रहे हैं, लेकिन वही ताकतवर है वहाँ पे। तेज तर्राक बस इसलिए है क्योंकि वो लड़ती है, वो अगेंस्ट रहती है ऐसी चीज पे जो कोई पॉइंट सही नहीं होता, नहीं वो अपने पॉइंट पे ही रहती है। और एक्चुअली गेम में बिग बॉस भी यही कई बार बोल चुके हैं ना, कई बार उन्होंने किया है कि वो ही असल में वही रियल खेल रही वहाँ पे, इसीलिए उसका बिग बॉस ने भी वो वीडियो दिखाया था कि मैं प्रियंका, मैं प्रियंका हूँ, मैं ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा? ऐसा ना, वो तो हर कोई अपने आप को निर्मित कर क्या कर रही है, वो ऐसा तो कोई नहीं है, नहीं निर्मित भी वही चीज कर रही है, सिर्फ टाइम वो भी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। प्रियंका ना थोड़ा हटके ना अपना सोचन बना रही है, अकेले लड़ झगड़ के जो भी खींचतान अकेले चलना चाह रही है, इस वजह से वो अकेली बैठी है, अकेले चलना चाह रही है लेकिन गलत चीज में, गलत तरीके से चल रही है, ये तो बात ठीक है। प्रियंका जो चल रही है अलग तरीके से चल रही है, जीतने का कोई तरीका नहीं है। जिस हिसाब से शिव चल रहा है, जिस हिसाब से टोंगे शिव ले रहा है, उस हिसाब से गेम ओवर बिल्कुल परफेक्ट लेके चल रहा है। बिग बॉस का घर सिर्फ ये नहीं होता कि आप अकेले जाके विनर बनिए, उसका मतलब ये होता है कि आपके साथ कितने रहे, आपके बिल्कुल मतलब एक झुंड में कितने अच्छे लोग हैं, कैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अब बात कर रहे हो, एक झुंड में वो सिद्धार्थ शुक्ला भी तो था, वो तो सब पे बारों पे भारी था, वो तो बोल रहा था ना कि हमें तुम्हारे किसी तलवे की चाटने की जरूरत नहीं है, और फिर कैसे विनर बनाबो? तो कोई कौन तलवा चाटता है? झुंड वो भी जो सिद्धार्थ शुक्ला था ना, जो आज नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि प्रियंका चौधरी भी सिद्धार्थ कॉपी कर रही है? नहीं कॉपी तो वो कर रही है, लेकिन वो कॉपी तो कल उसने की आई है, कल ही कॉपी किया, कल ही उसने एक स्टेटमेंट दिया, कॉपी तो कर रही है। फिर
फिलहाल, लेकिन वो झुंड में जो कर रही है अकेले वो स्ट्रॉन्ग महिला है। मतलब आप मानते हो कि कॉपी कर रही है वो? हल्की कॉपी तो कर रही है लेकिन है तो स्ट्रॉन्ग वो। तो वो कैसे स्ट्रांग है जब वो कॉपी करके स्ट्रांग बन रही है? गेम में तो एक ऐसा होता है ना, मैं बताऊं ना, गेम में कोई इंडिविजुअल नहीं आता है, सारा कुछ ना कुछ करके ही आते हैं। एक सवाल आप सभी से, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा डिबेट का माहौल बन गया था, दर्शक मिल गए हैं यहाँ पे, शिव के भी मिल गए हैं, प्रियंका के फ्रेंड मिल गए हैं, घर के अंदर तो लड़ाई चल ही रही है, यहाँ पे भी लोगों की आपस में मुद्दे बनते हुए, तो हाँ सीधा जो आरोप जो घर के अंदर जो कल भी का है, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, कल का नहीं पहले का है वो। यस, वो उसने शायद वो टीना ने बोला था, हाँ उसी पे कि जो काला घोड़ा और सफेद घोड़ा, हाँ सफेद घोड़ा, और उसने बोला था, टीना ने बोला था प्रियंका को, उस पर टोका भी बिग बॉस ने कि ये किसके वो है उससे, लेकिन उसने एग्री करके बताया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से उसके दो ही रहे हैं। हाँ। एक तो उसने शिव को बोला है, एक स्टैंड को बोला है। एक स्टैंड को और शिव को बोला है। इतना तो है। तो ये ड्रेसिंग पे बोला था, कपड़ों पे कलर पे बोला था, या बॉडी शेमिंग करी है प्रियंका ने? नहीं, बॉडी शेमिंग बोला, बॉडी शेमिंग आप भी मानते हो? तो मानता हूँ मैं, बॉडी अच्छा शेमिंग। लगा, लेकिन और आपको इसी मुद्दे पे काला घोड़ा सफेद घोड़ा, ये शेमिंग है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि अर्चना ने कई लोगों को इस चीज कौन है वो दोनों, पता लग गया था आपको? हाँ, वो तो देखते ही पता, उसने ये आंखों के इशारे में ही तो बोला था टीना के साथ बैठ के। तो बॉडी शेमिंग पे उसके साथ उतना नहीं हुआ जितना अर्चना के साथ हुआ था, जब उसने प्रियंका को बोल दिया था बूढ़ी, एक सेंस में उसने बूढ़ी बोला था, तो अर्चना ने, अरे प्रियंका ने उस चीज का बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट करने के लिए सोचा था, बट किसी ने उतना भाव नहीं दिया उसको। और वही चीज, इसी चीज का तो पलटा करके वर्ल्ड बोला था, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, जो घोड़ी बोल दिया था उसी का डबल मीनिंग कर दिया इसने प्रियंका ने। तो आप देखो गलतियां तो मान रहे हो प्रियंका की, लेकिन विनर भी मान रहे हो ये? मान रहा हूँ विनर तो रियल में सच में मान रहा हूँ, विनर वो है। मैं आप कह रहे हैं ना कि टॉप 5 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो विनर है, ट्रॉफी का हकदार वही है। वो इनको अलग से पसंद आ गई है, वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे बिग हैं। बॉस के कंडक्टर वो तो पसंद आते, किसी को कोई पसंद आए, वो शिव है भाई, स्ट्रॉन्ग खेल रहा है, स्ट्रॉन्ग अलग हटके चल रहा है, शिव आगे विनर शिव ही बनेगा। गणपति बप्पा हो रहा बहुत अच्छा लगा। सीधा लाल किले से बिग बॉस 16 की ऑडियंस, जनता ग्राउंड के अंदर क्या देख रही है, डिबेट का माहौल है, शिव भी पसंद आ रहे हैं, प्रियंका भी पसंद आ रही है, कंटेस्टेंट को सभी लोग पसंद आ रहे हैं, तो उसी पे हम करेंगे आगे भी चल के कि क्या लगता है कि कौन और कंटेस्टेंट फेवरेट बन पाए हैं जनता के। तो चलते हैं, मिलते हैं उन लोगों से। तो और भी दर्शक हमें मिले हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम है मुबारक। मुबारक। तो ये सीजन आप देख रहे हो? जी। तो कौन आपका फेवरेट? मेरा MC स्टैन फेवरेट है अभी तक। MC स्टैन, तो उसकी गेम के बारे में कुछ पता है आपको? जैसे हम देख रहे हैं कि अभी बोलना स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग के दिनों में तो वो घर छोड़ के जाना चाहते थे, उस पर क्या कहेंगे आप? वो स्टार्टिंग में मतलब फैमिलियर हो रहा था, मतलब माहौल के साथ, कि वो कैसा मतलब देख रहा था, समझ रहा था कि वो कैसे मेरे को मतलब खेलना है, क्या करना है। फिर जब उसने सब स्टडी कर लिया, फिर उसने बम फोड़ दिया है। बम फोड़ दिया। तो शिव और MC की जोड़ी कैसी लग रही है? एकदम मस्त। जय वीरू। जय और वीरू। तो लग रहा है ट्रॉफी जीतेंगे इस बार? हाँ, वही दोनों में से कोई एक है। तो जो इन दिनों में जो फाइट चल रही है प्रियंका के साथ, और अब आमने सामने का एक राउंड आ चुका है जहाँ पे अर्चना भी प्रियंका का साइड देती हुई दिख रही है, तो लग रहा है कि यहाँ पे लीड पा पाएंगे, क्योंकि अब आरोपों का दौर चालू हो गया घर के अंदर, और प्रियंका और शिव का एक सामने एक दूसरे के खड़े होना कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है गेम देख के अब? हाँ, मतलब थ्रिलिंग हो चुका है, मतलब इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब जैसे जैसे अभी 2 रूम बंद हो चुका है ना, अब मजा आएगा देखने में। अभी मजा आएगा। तो ठीक है, आपसे मिल के अच्छा लगा जी, थैंक यू। तो हमें कुछ दर्शक मिले हैं, जैसे कि प्रॉमिस किया था ग्राउंड जीरो से, क्योंकि यहाँ पे जो हलचल होगी कहीं ना कहीं ये पोल नहीं करते होंगे, यूट्यूब पे इतने पोल नहीं करते होंगे, लेकिन ये आम जनता जो सीधी टीवी पे देखती है, टीवी की जनता तक पहुँचने की हमने कोशिश करी है। क्या आप बिग बॉस देख रहे हो, बिग बॉस 16? हाँ, बिग बॉस 16 में देखता हूँ, और मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। और मतलब नहीं, आप फैन हो बिग बॉस के, तो आपका इस बार ही जो देख रहे हो कोई फेवरेट बन पाया आपका? हाँ, है ना, प्रियंका चैर चौधरी। क्या लग रहा है उनकी गेम में, क्या फेवरेट लग रहा है? मतलब प्रियंका जो है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलती है और इंडिविजुअल भी खेल रही है। मतलब जो रूमर्स थे वो बोलते थे कि वो अकेले खेलती है, मतलब वो उसके साथ खेलती है, अर्जुन के साथ खेलती है, मगर नहीं है वो अकेले। अभी भी जब अर्जुन घर से बेघर हो चुका है, उसके बाद अर्जुन नहीं है, उनका नाम अंकित है। अंकित है, सॉरी, अंकित है। अंकित घर से बेघर हो चुका है, उसके बाद भी खेल रही है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रही है। और सबको मतलब अभी कुछ टाइम पहले अर्चना से भी उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई उसमें, मतलब गेम में इतने ज़्यादा मतलब लड़ाई होने के बाद भी वो डटी रही अपने गेम में और अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रही है। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो आरोप उनकी गेम पे थोड़ा लग रहा है, कि जैसे उन्होंने अभी निमृत पे एक आरोप लगाया कि निमृत अकेली कभी ना खेली, लेकिन एक आरोप अर्चना पे भी, उस पर प्रियंका चैर चौधरी पे भी लगता है कि वो भी बिना मुद्दों के कभी ना खेली। जो दूसरों के मुद्दों में घुसना, बोलना, वहाँ कभी फेक लगता है आपको? क्योंकि एक विमर्श चल रहा है कि प्रियंका चैर चौधरी की जो गेम है वो फेक है।
फेक तो नहीं है उसकी गेम, क्योंकि जब उसको गलत लगता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बोलती है। और उसका ये कहना है, अगर जैसे हम कहीं घर में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, अगर किसी को उस पर्सन को नहीं पसंद आता है वो बोलता है, अपनी बात रखता है, क्योंकि वहाँ बोलने का गेम है। वो स्टेट जो नहीं बोलेगा वो तो घर से बेकार हो जाता है। जहाँ बोलना है तो वहाँ बोलती है प्रियंका, और मेरे हिसाब से वो सही है। जहाँ गलत होता है यार, बोलना सबको है, बोलने का हक है। तो जो एक भी और भी लग रहा है कि जो उनकी गेम के साथ साथ जो उनका अर्चना के साथ कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कभी जब बेनिफिट के लिए ग्रुप में लेना हो तो अर्चना का एंट्री हो जाती है, जैसे उनका मतलब निकलता है तो फिर थोड़ा सा फाइट। और एक ये उन्होंने खुद माना है गेम के अंदर कि वो एक सेकंड सर आपके पास भी आ रहे हैं, सर 1 सेकंड आ रहे हैं आपके पास भी। तो जो आपने अभी कहा, एक आरोप ये भी लग रहा है, उन्होंने खुद बात करी है कि जो भी उन्होंने स्टार्टिंग के हफ्तों में लड़ाई लड़ी थी वो फेक फाइट थी, कैमरे के लिए थी। नहीं, उसे फेक फाइट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अर्चना को फ्रेंड अच्छे से मानती थी। क्योंकि अर्चना का क्या होता है ना, अर्चना ना किसी मतलब अर्चना कुछ सोचती नहीं है दिमाग से। अर्चना ये होता है, अगर जैसे प्रियंका उसकी तरफ बोल देती है तो अर्चना उसके एक मतलब वो हो जाती है। अगर कोई उसको टोक देता ना उसके काम के लिए, जैसे शिव के साथ उसकी लड़ाई हुई थी, शिव के साथ हो चुकी है, और अभी विकास आए थे उनके साथ भी उनके साथ लड़ाई हो चुकी है। क्योंकि अगर जो उसको बोलता है ना तो उसके लिए वो हो जाता है। ठीक है, उसके कहना ये है। तो अच्छा लगा। चलो और भी कुछ दर्शक मिले हैं तो जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी कि इनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। सर पहले तो अपना नाम बताएं। जुनेद। जुनेद, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? एमजी स्टैंड। अच्छा, एमसी स्टैंड। क्या लग रहा है कि एमसी स्टैंड की गेम में क्या अच्छा लग रहा है? वो बोलता है ना, जैसे उसका बोले वो बोलता बहुत अच्छा है। क्या बोलना अच्छा लगा? कुछ तो होगा, मतलब कि फनी बातें करता है, और जैसे कि रेप वेप गाता है, वो सॉन्ग वॉन्ग मजा आता है उसकी बातों में। मजा आता है उसको देख के। तो लग रहा है बिग बॉस 16 वही जीतेंगे? जी, उम्मीद तो हमारी यही है, जीते। और देखो वो ऊपर वाले के हाथ में कौन जीत सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी, थैंक यू। कुछ और दर्शक भी मिले हैं कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। सर पहले आपका नाम? सर जी सर, मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है जी। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? जी सर, मेरा फेवरेट कंसेप्ट अल्ताफ और शिव। अल्ताफ और शिव। अल्ताफ मतलब एमसी स्टैंड? जी सर। तो क्या लगता है कि इस सीजन में ये कुछ गेम कैसी लग रही है इन दोनों की आपको? सर इन दोनों की गेम जो लग रही है 12 फरवरी को दोनों में से ही ट्रॉफी ले पाएगा, ये मेरी गारंटी है। इन दोनों में से कोई ट्रॉफी ले जाएगा? जी बिल्कुल, इन दोनों में से ही 12 फरवरी को ट्रॉफी लेके जाएगा, ये पक्का है। लग रहा है जी, ये लग रहा है जी। बहुत ही इनको तो पूरा यकीन है। तो आप अपना वीडियो भी बना रहे हो और हमारा वीडियो भी चालू है, क्या चक्कर है सर? आप जी क्या लग रहा है इस बारी आपको? इस बार लगता है कि ये ट्रॉफी जो ना अल्ताफ लेके जाएगा। अल्ताफ और शिव की जो ना अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये अल्ताफ के ज्यादा चांस बन रहे हैं कि अल्ताफ लेके जाएगा। 12 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा कि ये कौन लेके जाएगा ट्रॉफी। कौन ले जाएगा मतलब आपको भी लगता है इन दोनों में से एक जना लेके जाएगा? कोई लेके जाएगा ट्रॉफी है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जानना चाहेंगे कि इनका बिग बॉस के अंदर कौन है फेवरेट? यस, पहले मैम बताएं अपना। मैं मुस्कान शेख हूँ। अच्छा, मुस्कान शेख। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? जी राखी सावंत। राखी सावंत तो इस सीजन में नहीं है। मैं राखी सावंत को देखना चाहती हूँ दोबारा, और आदिल जी को। मुझे राखी सावंत पसंद है। आदिल जी को? अच्छा, आदिल जी के साथ उनकी शादी हुई है? जी, मुझे दोनों पसंद है। और राखी सावंत जो बोला जाता है उनके बारे में गलत बोला जाता है। मुझे राखी ऑल दी बेस्ट और आदिल जी ऑल दी बेस्ट। तो राखी को तो वैसे बुलाया जाता है, और राखी का जो इस सीजन में काम है वो अर्चना पूरा कर रही है। तो राखी तो इस सीजन बहुत ज्यादा ड्रामे करती है अर्चना, लड़ाई करती है। और अर्चना ऐसे बुरी नहीं है, दिल की ठीक है अर्चना जी, पर वो बहुत ज्यादा ऊपर लड़ाई करती है, बहुत ज्यादा ड्रामा करती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अर्चना जी। मगर जो राखी सावंत थी मुझे बहुत बेस्ट, और आदिल जी बेस्ट। आदिल जी और अभी तो इस सीजन चाहती हूँ दोबारा है तो मराठी सीजन के अंदर है वो। राखी जी प्लीज दोबारा है, आपके लिए ऑल द बेस्ट दिल से। राखी जी के दिल से और आदिल जी के दिल से सपोर्ट कर रही हूँ मैं। आदिल जी को, दोनों को, राखी आदिल जी सपोर्ट कर दिल से दोनों। तो आप इतना फॉलो करते हो तो बताएं, राखी जी कौन से सीजन में आई थी? जी अभी राखी सीजन पहले आई थी, अभी मैंने देखा था गर्मी में फर्स्ट उस टाइम आई थी राखी सीजन जी, जब उनका आदिल जी से दोबारा अभी लव स्टेप से शुरू हुई है। जब से राखी एक बार और आई थी उनके बाद आई नहीं है। पर मैं दोबारा कहती हूँ राखी जी प्लीज, आदिल जी प्लीज दोबारा आए। और का जो आपका सपोर्ट है ना, मैंने बहुत अच्छा देखा आपका, आप बोलते बहुत अच्छा हो, लोगों को परिवर्तन रखते भी अच्छी तरह हो, और मैं उनको दिल से सपोर्ट कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट राखी जी, आदिल जी ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा कि राखी जी के भी कुछ फैन मिले हमें, लेकिन इस सीजन में तो राखी नहीं है। और दर्शक भी है, तो प्लीज अपना नाम बताएं सर। प्रशांत गुप्ता। तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट बिग बॉस देख रहे हो? पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कुछ दर्शक मिल रहे हैं राखी जैसे, राखी सीजन नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत देखते हैं कभी। थोड़ा बहुत देख रहे हो। कोई फेवरेट बना अभी तक? हाँ जी, एमसी स्टैंड। एमसी स्टैंड आपका फेवरेट है? तो क्या अच्छा लग रहा है उसकी गेम में? बस वही रैपिंग अच्छी लगती है, उसकी रैपिंग अच्छी लगती है, उनको देखते हैं थोड़ा बहुत, बस यही है। मैम देख रही है?
नहीं अभी नहीं देख रही है। नाम? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, तो आपका ये सीजन आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो? हाँ जी, मैं ये सीजन बिग बॉस तो सीजन 4 से कंटिन्यू देख ही रहा हूँ वैसे। देख ही रहे हो? हाँ। तो कोई फेवरेट? वैसे इस शो में तो 2-3 जने हैं, पर जो ज़्यादा फेवरेट वो शिव लग रहा है, क्योंकि उसका गेम खेलने का तरीका वो एकदम परफेक्ट है, बिना फालतू कोई भी बातों को अड़ंगा डाल के वाद विवाद बढ़ाना, वो चीज़ें नहीं। और दूसरी बात, उसके पास प्लस पॉइंट है कि वो मराठी बिग बॉस सीजन का विनर भी है, तो उसके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस फुल है कि गेम को कैसे खेलना, कैसे हैंडलिंग करना, वो सब चीज़ों का। तो बंदा सही है, इस हिसाब से उसका सपोर्ट भी तो बनता है। सपोर्ट बनता है जी। तो एमसी और उनकी फ्रेंडशिप के लिए कुछ कहना चाहोगे? एमसी का भी सही है, एमसी की भी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, हालांकि वो रैपर है, उस हिसाब से जो रैप को हालांकि सुनते हैं, जो उस चीज़ों को जो ज़्यादा रखते हैं, उसके लिए एमसी स्टैंड ज़्यादा है। पर एमसी भी सही है, पर सबका अपना फेवरेट होता है, तो अपना तो शिव है ही। शिव है। हाँ। तो निमृत भी एक उनका एक हिस्सा है और सुमुल तोकीर खान भी है, तो हम देखना चाह रहे हैं, हमने ग्राउंड पे भी देखा कि शिव और एमसी और प्रियंका का ज़्यादा दबदबा है ग्राउंड के अंदर भी। तो आपको क्या लग रहा है कि एक फैंडम जो लगातार दिख रहा है, ग्राउंड पे हमें नहीं दिख रहा निमृत का फैंडम, या तो उस पर क्या कहेंगे निमृत के लिए? मतलब नहीं, निमृत काफ़ी बार नॉमिनेट भी हुई है, उसके पब्लिक सपोर्ट भी काफ़ी रहा है, पर एक विनर के रूप में शायद